नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। साल रवां के आज़मीन हज के सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें उमरा व हज सर्विसेज पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर मक्का मदीना ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर अहमद अल जुबाही मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत किए। दीगर मेहमानों में शौकत खान CEO और महराज अली अख्तर वगैरह शामिल हुए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज ज़ायरीन के जो है आगाज़ हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं विद ऑल पॉजिटिव माइंड्स। हमारा एसोसिएशन जो है ई हाफिज़ के साथ, हमारा एसोसिएशन मिस्टर अहमद के साथ, जो कि रिनोन्ड पर्सनालिटी है मक्का में, द होली सिटी ऑफ मक्का, और आपके कई ग्रुप ऑफ होटल्स है, और जो है हम इनसे एक MOU साइन करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, सो दैट जो जितने भी हाजी हुज्जाज यहाँ से उम्रे पे जाएं उनको सारी सहूलतें और सर्विसेज मिलें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है ना ज़ायरीन उम्रा हज सर्विस का आगाज़ हो चुका है। आज हमारे साथ जो हमारे सऊदी गेस्ट है, ये आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये आप लोगों तक इतला पहुँचे कि ज़ायरीन उम्रा हज ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। और अहमद जुनेबी साहब के हमारे साथ मक्के के होटल्स इनके है, ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस वगैरह की सहूलत है, और मदीने में आपके होटल्स है। जो होटल हमारी 200 मीटर से लेके 800 मीटर तक मुख्तलिफ हमारी होटलें हैं। और हमारा प्लान है कि हम लोग जो है ना सऊदी एयरलाइन से फ़्लाई करेंगे हमारे ग्रुप को। सऊदी एयरलाइन के साथ में हमारा टाइप हुआ है, और अगर से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना पड़ा तो हम ओमान एयरलाइन के साथ भी वो भी टाइप कर चुके हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को एक बहुत अच्छी जल्दी बहुत खुशखबरी दी जाएगी, बहुत अच्छे प्राइस पे वर्कआउट किया जाएगा, और अच्छी सर्विसेज के साथ में सर आए हैं। आके तमाम चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को पता चले कि ये ख़ुद ओनर है इस बिल्डिंगों के। जहाँ पर से जो सऊदी गवर्नमेंट के नए लॉ आए हैं उस हिसाब से हमारे को भी अपना मुफा का एक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट एक्सेस के साथ में हम लोग यहाँ पर ही वीज़ा प्रिंट होगा। तो आपसे सर कुछ बोलेंगे? ये हैदराबाद में ही रहेंगे या डिस्ट्रिक्ट में भी कायम? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो हम हैदराबाद से आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डिस्ट्रिक्ट क्या बोल रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। आप अकोमोडेशन के लिए तो वजाहत कर दी, मगर खाने का आपको हैदराबादी फ़ूड पे हमारा फुल कंसंट्रेशन हैदराबादी फ़ूड के ऊपर ही है। और हैदराबादी फूड्स पूरे जो है जितने भी लॉज में हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर वो चीज़ की किसी चीज़ की दिक्कत ना महसूस हो, और आपको पता भी ना चले कि आपने हैदराबाद छोड़ा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे हर बिल्डिंग्स के अंदर हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं। और हम लोग भी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं खुद ये हज वॉलंटरीज़ के इसमें हैं, तो हम लोग ये सर्विस कर चुके हैं। तो हर ज़ायरीन के डोर के ऊपर हम नॉक करके उनसे पूछते कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत है, किसी किस्म की कोई परेशानी है, तो आप हमसे जुड़िए और हमको बताइए ताकि हम उसको हल करा सकें। डिजिटल कुरान की बात चल रही थी, जो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए जी, तो इस ये के पैसे में मिलेंगे, यानी जैसे खरीदना देखिए कुरान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अभी पहले तो इसका अवेयरनेस आपको पैदा करना होगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हम लोग कैसा है वो स्टेज बाय स्टेज हम लोग आपको इतला देंगे। इसका पहले तो ये है कि ई हाफिज़ हमने डिज़ाइन की है और डिजिटल कुरान इसकी डिज़ाइन की है, तो उसके साथ में काम करेंगे। ehafiz.com है जो ऑनलाइन हिफ्ज़ कराने के लिए क़ायम किया गया है, जो इंडिया के स्टार्टअप बायजूस के जैसा है। ehafiz.world ज़ायरीन के साथ मिलके अंडरस्टैंडिंग कुरान का एक पैकेज क्रिएट करना चाह रहा, जो प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ बहुत मारूफ शख्सियत है, उन्होंने पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने अंडरस्टैंड कुरान के कई पैकेजेस दिए हैं जो उम्मत के लिए जो से दिया गया, तो ज़ायरीन वो अपने पिलग्रिम्स तक पहुँचाएंगे। शहर हैदराबाद के एक BJP लीडर दिनेश यादव ने शहर की मसरूफ तरीन मार्केट बेगम बाजार के नाकिस CCTV कैमरास के सिलसिले में मीडिया के रूबरू आज हुकूमत के खिलाफ में एहतजाज किया। इस मौके पर BJP के कई कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे। मैं दिनेश यादव, मैं कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर हूँ बेगम बाजार से। तो क्या हुआ था, अब ये किस लिए आए थे? 2 अक्टूबर को हमारी फैमिली आई थी अंदर श्री कृष्ण ज्वेलर्स में, वहाँ पर्स चोरी हुआ। पर्स में
12 तोले सोना था, 4000 रुपये कैश था और मोबाइल फ़ोन था। यहाँ पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है अंदर। ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम 250 से 300 मुर्गियाँ हैं, न सीसी कैमरे हैं, न कुछ लेडीज़ की कोई व्यवस्था है इसके अंदर। अच्छा बुरा कल के कुछ हुआ लेडीज़ को तो जिम्मेदारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्सन नहीं है, को ओनर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना दुकान वालों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे। इस सिलसिले में आप क्या पुलिस से शिकायत की है? पुलिस में कंप्लेंट भी की है, सो पुलिस वाले देखेंगे साहब, थोड़ा टाइम दो, 8 दिन 10 दिन का टाइम दो, बोले 10 दिन जाके आज 14-15 दिन हो गए, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही उसके ऊपर। तो जब सीसीटीवी कैमरे आप चेक कर रहे थे, पुलिस वाले आए मेरे साथ में आके, पुलिस वाले खुद आके सीसी कैमरे चेक करे, सब करे तो सीसी कैमरे ही नहीं है, कोई दुकानों में कैमरे ही नहीं है, जहाँ है वो पूरे बंद पड़े हुए हैं। तो जहाँ पर्स रखे हुआ था वहाँ के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे? बंद थे कैमरे, 4 दुकानों में, 4 कैमरे बंद थे। तो क्या पुलिस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी? कुछ भी अभी तक तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी। और यहाँ पर अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये कॉम्प्लेक्स के अंदर साहब डेली 40 से 5000 लेडीज़ आती जाती है, इसमें लेडीज़ का कॉस्मेटिक आइटम मिलता है पूरा, इसके 4 से 5000 लेडीज़ आती जाती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है बोलो? मकान मालिक, उसके किराए से मतलब, दुकानदार तो ग्राहक से मतलब। हाँ, कल के अच्छा बुरा हुआ लेडीज़ के वास्ते तो कौन जिम्मेदार है? ये जाने आने के लिए सिर्फ 6 फीट का रास्ता है ये, और उसमें से भी दुनिया के लेडीज़ जाम हो जाती, आने जाने को रास्ता ही नहीं रहता यहाँ पर। कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बिजी रोड है, हैदराबाद की सब में बिजी रोड है ये। तो अब इसके बाद आप जीएचएमसी को और दूसरी जगह भी कंप्लेंट करेंगे? जी बराबर करूँगा, मैं जीएचएमसी को कंप्लेन करूँगा, हाई लेवल तक जाऊँगा मैं इसके विषय में बात करने के लिए। तेलंगाना के आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के आज 12वें दिन हैदराबाद के इलाके मियापुर डिपो 1 से जुड़े एक बस ड्राइवर ई लक्ष्मैया को आज अचानक एक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा और वो खत्म हो गए। ये जिले नलगुंडा के मौजे मर्रीगुड़ा के साकिन बतलाए गए हैं और इस तरह से टीआरएस हुकूमत के खाते में एक और मौत आ गई, जो कि इन तमाम अमवात को इत्तेफाकी हादसा बनाने में मसरूफ है। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के एलबी नगर डिवीजन के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि मीरपेट पुलिस के लोगों ने आज बहुत सारे उनके डिवीजन के इलाकों में चोरियां करने वाले एक गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 टू व्हीलर्स, कई सोने के जेवरात और 40,000 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदगान के नाम ये बतलाए गए सुरेश, संतोष, नायक, रमेश, सचिन, अरुण कुमार और श्रीनु वगैरह वगैरह। इन्होंने अभी तक मीरपेट में 9, एलबी नगर, सरूनगर, चैतन्यपुरी और सईदाबाद में 1-1 और वनस्थलीपुरम और हयात नगर में 2-2 चोरियां की हैं। इन्हें रिमांड कर दिया गया है। तेलंगाना सीपीआई के लीडर्स ने मोइनाबाद जोन के सदर श्रीनिवास और सीपीएम के जालंगैया की क़ियादत में टीआरएस-आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल की तायद में हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर जबरदस्त धरना देते हुए ट्रैफिक को दरम बरम कर दिया और टीआरएस हुकूमत से हड़ताली मुलाजिमीन के मुतालबात मान लेने पर दबाव डाला और ये समझाने की कोशिश की कि जिनके वोटों से हुकूमत बनाई गई है उनसे गद्दारी इंसानियत के लिए शर्मनाक साबित होगी। टीएसआरटीसी जेएसी के सदर अश्वत्थामा रेड्डी ने आज तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर संपत और उनके दीगर साथियों से मुलाकात करते हुए 19 तारीख के टीआरएस-आरटीसी वर्कर्स के तेलंगाना बंद की तायद करने की अपील की है। రాష్ట్రంలో మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏదైతే ఈ సమ్మె చేస్తున్నారో సమ్మెకు తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ పక్షాన మరి మనం ఒక్కరమే మద్దతు తెలపడం కాకుండా మరి మిగతా ఉద్యోగ సంఘాలన్నిటితో కూడా
మరి మద్దతు తెలిపేలా మనం ఒక ఒత్తిడిని పెంచి మరి వాళ్ళ మనతో పాటు అన్ని ప్రధాన ఉద్యోగ సంఘాలు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా మరి ఈ ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క సమ్మెకు మద్దతుగా తీసుకొచ్చిన ఘనత మరి తప్పకుండా తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్తో దక్కుతుంది. అందరూ కూడా జిల్లాల వ్యాప్తంగా మీరు చేస్తున్న పోరాటాలు మరి ఆర్టీసీ కార్మికుల మనోధైర్యాన్ని ఖచ్చితంగా పెంచుతాయని చెప్పి నేను ఆశపడుతున్నా. మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉద్యమం తీవ్రతమైన ఈ వేళ మీరెవ్వరు కూడా ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా మరి గమ్యాన్ని ముద్దాడాలని చెప్పేసి ఆ దిశగా మీ అందరి మనోధైర్యాన్ని పెంచుకోవాలని చెప్పేసి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీరు చేసే ఈ ఉద్యమంలో రేపు 19వ తారీఖు మీరు ఏదైతే సమ్మెకు బంద్కు తెలంగాణ బంద్కు పిలిపించినారో మరి ఆ బంద్కు కూడా తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ పక్షాన ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరి ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతుగా మీరందరూ కూడా నిలబడి వారికి సంఘీభావంగా మరి రాష్ట్రాన్ని ఒక్కరోజు బంద్ చేసినట్టయితే మరి ఈ సమస్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాదు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి కూడా వెళ్ళి మరి ప్రపంచ ప్రజల దృష్టికి వెళ్లే విధంగా తెలంగాణ ప్రజలు తమ చైతన్యాన్ని చూపించాలని చెప్పేసి కూడా నేను తెలంగాణ ప్రజానీకుని అంతటి కూడా వేడుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సుశిక్షితులైనటువంటి ఉద్యమ సోయిగల తెలంగాణ సంపూర్ణంగా మేము సండే మీటింగ్ పెట్టుకుని మాకు మద్దతు ప్రకటిస్తామని ఆ రోజు మా శ్రీనివాస డైరీ అనుకోవడం వల్ల నేను రాలేక మొత్తం ఫోన్లో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరి కోసం ఎగ్జిక్యూటివ్ బాధ్యత వచ్చిన ఈ ఇచ్చిన మద్దతు మాకు కొత్త విశ్వాసాన్ని నింపింది. మేము ఖచ్చితంగా గెలుస్తామని ఆశ మాలో రేకెత్తుంది. రోజు రోజుకు అన్ని వర్గాల నుంచి మాకు మద్దతు లభిస్తుంది. మొదటిదాకా చాలా విమర్శించుకున్నాం. ఉద్యోగ సంఘాలు చేసి మేము ఒక తారస్థాయికి పోయింది. అసలు మళ్ళీ వాళ్ళు కలుస్తారో లేదా అనుకున్నాం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ అన్న సందర్భంలో ఉద్యోగం గురించి బొంతప్పుడు ముద్దాడుతున్నట్లు మేము కూడా ఒకటి నిర్ణయం ఉన్నా. ఎవరు తక్కువ అందరూ మనం ఒక పెద్ద మూర్ఖంతో పోరాడుతున్నాం కాబట్టి అందరూ కలుపుకోవడం నిర్ణయంతో నేనే రవీంద్ర రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళినా నేనే వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ మద్దతు కోరలేదు. వాళ్ళు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. వాళ్ళకి ఈ వేదిక ద్వారా మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే అది అవసరం. అది ఎవరు ఎక్కడున్నా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు 5 ఏళ్ళు చూస్తుంటే మీరు మనకు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టే ఫస్ట్ ప్రజల నుంచి మనం దూరం చేసే ప్రయత్నం పునరుద్ధరించాలి. మేము ఒక ఆర్టీసీ సమ్మె గురించి నేను చెప్పట్లేదు. చాలా సందర్భాలు ఆయన అదే తీసుకున్నాం. ఉద్యోగాలను ఫస్ట్ దూరం చేయాలి. ఆయనకి ఏముందంటే ఉద్యోగుల నుంచి తెలంగాణ వచ్చిందన్న పేరు తీసేయాలన్నా ఫస్ట్ ధ్యాస. అదే వేరే ఏం లేదు. అదే ఉద్యోగ సంఘాలు యాక్చువల్గా ఆ రోజు ఇక్కడనే ఉంది. ఆ రోజు ఓటు నింపుకుని నిరసనగా ఉద్యోగులు అందరూ కలిసి మనము ఒక గర్జన స్టార్ట్ అయినా కానీ ఆ రోజు అప్పటికి మేము ఉద్యోగం రాలే. ఆర్టీసీలో ఆలస్యంగా వచ్చాం కానీ అప్పటి నుంచి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యోగానికి బియ్యం పడ్డది. ఎవరి ద్వారా బియ్యం పడ్డది వాళ్ళందరూ సంపూర్ణంగా నిర్మూలించాలి. దాన్ని కోదండరావు కావచ్చు, ఇంకోరు కావచ్చు, ఇంకోరు ముందు నుంచి ఎవరున్నా కూడా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళను మేము చాలా సందర్భాలు నిన్న కూడా విలేకరులతో చెప్పినాం. చర్చలకు సిద్ధమే కానీ డ్యూటీ మంత్రులు टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल पर मजलिस की खामोशी पर सवाल उठाया
और कहा कि इन मुलाजिमीन में हज़ारों मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन मजलिस उनकी तायीद नहीं कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर हसन अवैसी और कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि रियासत और पुराने शहर के लोगों के मसाइल की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, बजाय इसके वो महाराष्ट्र के चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि शहर के मुसलमानों को इस क़यादत से सवाल करना चाहिए कि वो आखिर उनके मसाइल पर कब तक खामोश रहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। आरटीसी की एक बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है आरटीसी की तेलंगाना में, और 50,000 सभी आरटीसी कर्मचारियों को जो हिटलर मुख्यमंत्री है केसीआर साहब ने 50,000 कर्मचारियों को डिसमिस कर दिया, यानी काम से निकाल दिया। कर्मचारियों की डिमांड थी कि भाई हम कई वर्षों से हमारी जिंदगी लगा दी आरटीसी के पीछे, पब्लिक की सेवा में, हमें गवर्नमेंट में विलय कर दे और हमारी सैलरी बढ़ाए। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, लेकिन हिटलर केसीआर, जो तेलंगाना की जनता का जो खून पीने वाला केसीआर, उन कोई भी कर्मचारियों की बात ना सुनकर उन सभी 50,000 लोगों को डिसमिस कर दिया, काम से निकाल दिया। सभी पार्टी के लोग आरटीसी कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं कि उनको न्याय मिले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है एमआईएम का एक भी छोटा लीडर और ना ही कोई बड़ा लीडर आरटीसी के साथ नहीं है, उन आरटीसी कर्मचारियों के साथ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। मैं एमआईएम के बड़े नेताओं को एवं छोटे मियाँ बड़े मियाँ को यह कहना चाहूंगा कि आरटीसी के जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी है, कई मुसलमान है इसमें। और आज तुम मुसलमानों के हक की बात करते हो और महाराष्ट्र में जाकर मुसलमानों को हक दिलाने की बात करते हो, वहां पर एक एक सीट तुम बेचते हो करोड़ों में, दूसरे पार्टियों से पैसे लेकर वहां पर तुम्हारे कैंडिडेट को खड़े करके ब्लैकमेलिंग तुम करते हो, और आज तेलंगाना ओल्ड सिटी के मुसलमानों का दर्द तुम्हें नहीं दिख रहा और ओल्ड सिटी के मुसलमानों के लिए तुम बात नहीं कर रहे। कितनी शर्म की बात है। ये तेलंगाना का मुसलमान एवं पुराने शहर का मुसलमान जो ओवैसी की पार्लियामेंट में रहता है मुसलमान, वो इस विषय पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि आज ओवैसी बंधु तुम्हारे साथ है या नहीं है, गरीब जनता के साथ है या नहीं है, ये पुराने शहर का मुसलमान सोचने की आवश्यकता है। शहर हैदराबाद के बेंच सर्कल के पास आज सीपीएम लीडर्स ने पार्टी के सैकड़ों कारकुनों के साथ टीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ में धरना देने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की पुलिस फौरन वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस धरने को नाकाम बना दिया। हैदराबाद में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल जोएल एफमैन ने आज अमरावती में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वास भूषण हरिचंदन से मुलाकात की और बाहमी उम्र पर बातचीत की। कौंसल जनरल ने गवर्नर को अपने कौंसल खाने की कारकर्दगी और सरगर्मियों से वाकिफ करवाया।
अमेरिका में रोजगार के ख्वाहिशमंदों को अपनी मुलाजिमत के आगाज से 90 दिन पहले वीज़ा की दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। दिल्ली में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक H1B वीज़ा की दरख्वास्त गुजारों को I-797 फार्म पुर करना होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हिंदुस्तान से हर साल सैकड़ों अफराद जो आला तालीम याफ्ता हैं और IT शोबे के माहिर हैं H1 वीज़ा के तहत अमेरिका में मुलाजमत हासिल करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी ने आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर रजत कुमार से मुलाकात की और हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाबात के आज़ादाना और मुंसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हुजूरनगर में सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल और दौलत के बेतहाशा लुटाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TRS अब तक 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी है और कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रैली के लिए पूरी रियासत से लोगों को जमा किया जा रहा है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और TRS की जानिब से तमाम हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद हुजूरनगर से कांग्रेस की उम्मीदवार N पद्मावती ही मुंतखब होंगी। हुजूरनगर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पद्मावती जी कैंडिडेट हैं, इस इलेक्शन को लेकर आज हम CEO रजत कुमार साहब से हमारी मुलाकात हुई। 3 मुद्दों पर हमने उनसे बात किया। सबसे पहले ये है कि कल वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग होने वाली है और हमारे जानकारी के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा करने वाले हैं। लोगों को वहाँ लाने की बात हो, स्टेज की बात हो, अब तक 50 लाख से बढ़कर खर्चा हुआ है। रूल के हिसाब से जो खर्चा पार्टी के खाते में जाता है वो अलग बात है, वो पार्टी के खर्चे में जाएगा। बाकी जो खर्चा कैंडिडेट के खाते में जाना है उसके बारे में बहुत ही बारीकी से निगाह रखने की ज़रूरत है। हमने दरख्वास्त किया है कि पूरी जानकारी लें और जितना भी खर्चा पार्टी के कैंडिडेट के तरफ से उनके इलेक्शन के खर्चे में शामिल करना है उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर जब आएंगे तो कोई ऐसी पॉलिसी के बात ना करें जो कुछ भी सरकार करना चाहती है जिससे लोगों पर असर हो सकता है पार्टी के तरफ वोट देने के लिए। ऐसी पॉलिसी डिसीजन या कोई ऐलान नहीं करना चाहिए। ये अगर करेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा, लेकिन बाद में इसको उसके ऊपर केस दर्ज करना, इससे काम नहीं चलेगा। पहले ही कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं या खुद TRS पार्टी के जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को ये हिदायत देना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा कोई बयान उनके तरफ से नहीं आना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब और उनके ख़ानदान वाले एक तेलुगु टीवी चैनल, एक तेलुगु अखबार और एक अंग्रेज़ी अखबार चलाते हैं और हुजूरनगर बाई इलेक्शन के सिलसिले में ये पूरी तरह से वो सिर्फ TRS के तरफ से उनका कैंपेन का कवरेज कर रहे हैं। ये पूरा वन साइडेड है और हमने उनसे ये डिमांड किया है कि इस पर जो कुछ भी खर्चा हुआ है इस खर्चे को भी कैंडिडेट के खर्चे के खाते में शामिल करना ज़रूरी है। पेड न्यूज़ के तौर पे इसको देखना ज़रूरी है। तीसरी बात हमने ये कहा कि 2 दिन पहले हुजूरनगर के साथ जो कोदाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर चिलकुर नाम की जगह पर एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की मीटिंग वहाँ पर हुई है। उसमें मज़हब के नाम को लेकर TRS को जिताने की, TRS को वोट देने की वहाँ पर उन लोगों से दरख्वास्त की गई है
मज़हब के नाम पर वोट मांगना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। ज़ात और मज़हब के बिना पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। उसके साथ साथ उसमें जो इस मीटिंग को अरेंज किया है उनके खिलाफ केस दर्ज करना है और उससे हटकर जो 2 मिनिस्टर उसमें शामिल हुए हैं, महमूद अली साहब और वहाँ पर जो मुकामी जगदीश्वर रेड्डी साहब हैं, इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करना ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में भी हमने उनसे डिमांड की। तब ये आरटीसी के बारे में कुछ मैं समझता हूँ कि लोग कांग्रेस को फिर एक बार वहाँ पर जिताएंगे और उसमें जो नाकामियाँ रहे हैं सरकार के, उस पर लोग बेजार हैं और ख़ासकर जिस तरह से करीब 50,000 मुलाजिम को एक बार बर्खास्त करने की जो तानाशाही का एक नमूना पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसको न सिर्फ लोग कंडेम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें जो आरटीसी के 2 मुलाजिम, एक श्रीनिवास रेड्डी जो ड्राइवर थे और एक गौड़ साहब जो वहाँ पर कंडक्टर थे यहाँ रानीगंज डिपो में, ये दोनों ने खुदकुशी की। इसकी जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर होनी चाहिए। ये इनकी वजह से लाचारी उनकी महसूस करते हुए तनख्वाह नहीं दिया गया है सितंबर के महीने में, काम करने के बाद भी ये बिला सरासर नाइंसाफी है, कानून के खिलाफ है। उनका तनख्वाह रोका गया है जिसकी वजह से उस बेचारे ने खुदकुशी, दोनों ने खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। तो लोग, हुजूर नगर के लोग इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाए। एक सरकार को सबक सिखाने की, ये तानाशाही को बंद करने की, मनमानी अपनी हुकूमत चलाने की, ये सोचते हैं कि जो भी करेंगे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये मौका है कि सरकार को एक अच्छी सबक सिखाने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीआरएस को ये सबक मिलेगा और कांग्रेस के कैंडिडेट जो पिछले 5 बार जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलहदा बना है 2009 में, पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब वहाँ से जीतते आए हैं। आज उनकी बीवी वहाँ पर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम वहाँ के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ये फ़ायदा उठाइए, सरकार को सबक सिखाने का, इनके आंख खोलने का। ये तानाशाही नहीं चलेगी। जो जिस तेलंगाना के लिए 60 साल से यहाँ पर लोग कई कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, ऐसी तेलंगाना की उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उस तेलंगाना जो लोगों की ख्वाहिश थी कि एक अच्छा तेलंगाना बने, जो मजबूत तेलंगाना बने, इस सरकार को सबक सिखाने का अच्छा मौका, इसका फायदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।